वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 7A का पार्ट नंबर 2 लेके आया हूं। इससे पहले इस एक्सरसाइज का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है और साथ ही मैं आपके 5 चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और वहां से आप प्ले लिस्ट पे भी आकर देख सकते हैं। 5 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। लिस्ट में जाएंगे तो चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर आपको मिल जाएगा, वहां से आप 5 चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हुए हो तो प्लीज ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो ये हमें बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। यदि आपने पहला पार्ट देखा हुआ है तो और अच्छी समझ आएगा आपको। यदि नहीं देखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको शुरू से बताऊंगा। एक फॉर्मूला है इसमें जो कि आपको याद करना हो। दो बिंदु रखे हैं तो इस बिंदु को मानते हैं x1, ये है y1, ऐसे ही x2, ये y2। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, बीच की दूरी d बराबर होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ x1, x2 और y1, y2 का मान लगा देंगे, इस तरह से हमारी बीच की दूरी आ जाएगी। यहाँ पर आप ले सकते हैं बीच की दूरी d बराबर। अब देखें यहाँ लगाएंगे आप फॉर्मूले में, x2 कितना है, x2 a cos थीटा माइनस x1 कितना है, a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, माइनस a sin थीटा माइनस, अब देखें y1 कितना है, a cos थीटा, इसका करेंगे होल स्क्वायर। अब देखें, अब यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर बोलेंगे तो आप यहाँ पर एक कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में कॉमन लेना। यहाँ से a स्क्वायर कॉमन, अगर a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दोनों को करेंगे a का स्क्वायर cos का स्क्वायर, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब होता है माइनस 2ab, क्या होता है माइनस 2a फॉर्मूला होता है। अब माइनस 2b a है हमारा a cos थीटा और b क्या है, a sin थीटा, a sin थीटा प्लस, अब देखें यहां माइनस है, यहां पर भी माइनस है। यदि आप माइनस को बाहर ले लेंगे तो किसी का भी स्क्वायर करते हैं प्लस ही आता है, तो माइनस को बाहर लेंगे आप तो स्क्वायर लगा हुआ है तो बाहर प्लस ही आएगा। इसका मतलब ये यहां पर आपको a प्लस b का होल स्क्वायर खोलना है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2a sin थीटा गुणा a cos थीटा। तो यहाँ पर a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि दोनों माइनस के, माइनस ले लेंगे बाहर, माइनस बाहर लेंगे तो स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, जब माइनस कॉमन लेंगे तो उधर क्या बचेगा दोनों प्लस, तो प्लस का अगर a प्लस b का होल स्क्वायर लाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखें यहाँ से, अब a cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है तो वो पहले इसको लिखते हैं, a sin स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है और a sin स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी, a स्क्वायर sin स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब देखें a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो कितना होगा 2a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखें ये और ये समान है, ये माइनस का ये प्लस का क्या होगा, कट जाएगा, तो इतना बचा 2a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 2a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखें यहां से ले लेंगे, अंदर से ले लेंगे, 2a स्क्वायर कॉमन है तो 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। a 2a स्क्वायर बाहर ले लिया कॉमन, तो 2a स्क्वायर कॉमन क्या बचेगा, a स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब देखें 2a स्क्वायर, अब आगे फॉर्मूला आ गया त्रिकोणमिति में, वो फॉर्मूला क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, कितना होता है 1। अब अंदर क्या बचेगा, अब देखें, अब यहां पर a का स्क्वायर है,
ए का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ए तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 2। तो इस तरह से बोल सकते हैं ए रूट 2 या ए रूट 2 या रूट 2a इकाई इकाई या मात्रक। तो ये हमारा आंसर हुआ इस तरह से। तो आप केवल इसमें एक फॉर्मूला है a sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, इसका मान 1 होता है, जो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में। यहाँ पर लगा दिया, इसका मान 1 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन पहले वाले पार्ट में आप कई करवा चुका हूँ, ये भी क्वेश्चन था, इसमें sin थीटा cos थीटा आए हुए थे। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इस क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट है ये, तो इसमें दूरी निकालनी है हमें। तो इसमें मानेंगे x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो बीच दूरी का फॉर्मूला होता है d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखें x2 कितना है, a m2 का स्क्वायर, a m2 स्क्वायर माइनस x1 देखें a m1 स्क्वायर का इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब देखो y2 कितना है, y2 2a m2 माइनस y1 देखिए कितना है 2a m1 का होल स्क्वायर। अब इधर देखें, यहां पर भी है, इसमें भी है, और देखें यहां पर भी है, यहां पर 2a। तो क्या करें, यहां पर आप डायरेक्टली होल स्क्वायर a इनमें से कॉमन ले लें, क्या ले लें, a कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो a कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो यहां बचेगा m2 का स्क्वायर माइनस m1 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब देखें यहां से 2a कॉमन है, तो 2a कॉमन का 4a स्क्वायर आएगा कॉमन। क्यों आएगा कॉमन, क्योंकि 2a है, 2a बाहर आएगा तो ये होल स्क्वायर लगा हुआ है इस पे, तो 2a का स्क्वायर कितना होगा 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर, m2 माइनस ये होगा m1 का होल स्क्वायर। अब देखें, अब यहां पर ये हमारे दोनों कॉमन है, तो इनको ले लेंगे कॉमन लेंगे। देखिए m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, पर देखें यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन लगेगा, यहां m2 माइनस m1। तो क्या करें, यहां पर आप कर सकते हैं, तो पहले तो a स्क्वायर है, a स्क्वायर को बाहर निकाल लें, a स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो a स्क्वायर यहां पर भी, तो बाहर आएगा a, कितना आएगा a, क्योंकि a स्क्वायर है, रूट से बाहर क्या आएगा a, तो यहां बचेगा m2, देखें यहां m2 माइनस m1 स्क्वायर, m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर। यहां पर देखो दो जगह मैंने इसको कैसे लिख दिया, एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, एक में प्लस दूसरे में माइनस। तो देखें यहाँ पर m2 का स्क्वायर माइनस m1 का स्क्वायर, तो एक में माइनस एक में प्लस, एक में माइनस एक में प्लस, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस पे स्क्वायर लगा दिया, इस पे स्क्वायर लगा दिया। अब देखें यहाँ पर a स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो 4 बचेगा यहाँ पर m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। अब देखिए m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लेंगे, तो रूट से बाहर क्या आएगा, तो रूट से बाहर होल स्क्वायर हट जाएगा, तो m2 माइनस m1 आएगा, m2 माइनस m1। अब रूट में क्या बचेगा, m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर और ये प्लस 4, क्योंकि m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो यहाँ से और यहाँ से लिया कॉमन। अब कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा। अब देखें यहाँ बचा m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर, तो इसको खोल देंगे, पर इसको खोलने से भी फायदा नहीं होगा, तो या तो आंसर ए ही आएगा, या तो आंसर यही आएगा। यदि आप खोलना चाहते हो तो इसको पूरा खोलेंगे तो इस तरह से आएगा a m2 माइनस m1, रूट में खोलोगे तो इसका आएगा m2 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 प्लस 4। तो इसका आंसर यही रहेगा, अगर आप खोलेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसमें दे रखा था आपको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का मान दे रखा है am2 स्क्वायर, तो am2 स्क्वायर और यहाँ am1 स्क्वायर। अब यहाँ पर y2 का मान कितना है 2am2,
माइनस 2am1। तो हमने क्या किया, a यहां से कॉमन लिया a स्क्वायर, अब 2a यहां से कॉमन लिया तो 2 के साथ कितना हो जाएगा 4 a स्क्वायर। अब a स्क्वायर कॉमन लिया तो रूट से बाहर क्या आ जाएगा a। अब देखें यहां बचा m2 m1 का होल स्क्वायर, तो यहां फॉर्मूला लगेगा ये वाला, a को प्लस a को माइनस, दोनों एक जगह होल स्क्वायर है, a स्क्वायर तो बाहर आ गया था, तो यहां कितना बचेगा 4। अब देखें 4 बचा यहां पर, तो क्या किया, यहाँ m2 m1 का होल स्क्वायर था, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो यहाँ से ले लिए बाहर। अब अंदर हमारा ये बचेगा, तो ये हमारा आंसर आएगा। ये अगर इसको खोलेंगे तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड पॉइंट कंप्लीट हुआ इस तरह से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब इसमें जो बीच की दूरी है वो हमको दी गई 10 मात्रक, तो हमें यहाँ पर y का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले दूरी निकालनी होगी, तो P ये दे रखा है 2, -3 और Q दिया गया 10, y। तो इसे मानेंगे x1, ये y1, x2, ये y2। तो PQ दूरी निकालेंगे, PQ मतलब बीच की दूरी, फॉर्मूला क्या होता है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। अब देखें बीच की दूरी वो हमको दी गई 10 मात्रक, 10 दे रखी, 10 यहाँ लिख लेंगे। अब देखें x2 कितना है 10 x1 कितना है 2, ये होल स्क्वायर लाएंगे यहाँ। y2 कितना है y है यहाँ पर, y1 का मान है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखें यहाँ पर x2 10 दे रखा है, x1 कितना है 2, अब y2 का कितना है y है, y1 कितना है -3 और माइनस यहाँ होता है, तो इसलिए किसका हो गया ये प्लस का हो गया, किसका हो गया प्लस का। अब दोनों पक्षों को कर लेंगे स्क्वायर, क्या कर लेंगे स्क्वायर, क्योंकि रूट हटाना है हमें, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, 10 का, और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। अब 10 में से जो 2 जाएगा कितना बचेगा 8 का स्क्वायर, ये y + 3 का होल स्क्वायर हट गया इधर से, ये 100 आ गया। अब 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। अब देखें 100 64 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो y + 3 का होल स्क्वायर। अब 100 में से 64 आएगा कितना बचेगा 36, अब y + 3 का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर 36 बचा। अब दोनों पक्षों को ले लेंगे वर्गमूल, क्या ले लेंगे वर्गमूल लेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल 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 लेने पर, वर्गमूल लेते हैं तो स्क्वायर हट जाता है। अब देखें स्क्वायर ये 36 है, वो कितने का स्क्वायर होता है 6 का, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर कितना आएगा y + 3 स्क्वायर हट जाएगा। अब देखें यहाँ पर प्लस माइनस भी आ सकता है, तो दोनों तरफ आएगा प्लस माइनस तो कट जाएगा। अब देखें यहाँ पर क्या करना y का मान, अब 3 इधर लेके आएंगे, यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, पहले इसको सीधे करके लिखते हैं y + 3 का होल स्क्वायर, इधर कितना है 36। अब देखें y + 3, अब इधर लगाएंगे तो प्लस माइनस का रूट में आएगा 36, कितना आएगा 36। तो इस लाइन को आप नहीं लिखेंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर से हमने इधर कर दिया तो यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी लिखने की। तो ये स्क्वायर इधर से आएगा तो इधर रूट लग जाता है। अब रूट देखें प्लस माइनस का आएगा, क्योंकि स्क्वायर प्लस का भी होता है माइनस का भी प्लस आता है। अब यहाँ y + 3 प्लस माइनस का 6, कितने का होता है 6 का होता है। अब एक बार लेंगे प्लस चिन्ह, क्या लेंगे प्लस चिन्ह, तो y + 3 बराबर 6, तो y का मान देखो इधर 3 लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो y का मान कितना आएगा 3, कितना आएगा 3, 6 में 3 गया, ये प्लस चिन्ह लेने पर किया है। अब देखें माइनस में, तो y + 3 बराबर माइनस का 6, तो -6 ये -3, तो y का कितना आ जाएगा, जाएगा -9, क्योंकि माइनस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -6 -3 कितना होगा -9। तो y के हमारे दो मान आ सकते हैं, एक +3 और एक -6, क्योंकि जब भी हम वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस का आएगा। एक बार प्लस लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो यहाँ प्लस ले लिया। अब देखो माइनस चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पर क्या लिया माइनस, तो y के दो मान हुए, तो y के दो मान हो सकते हैं कौन कौन से,
3 या माइनस का 9। बाई के हमारे ये दो मान आ सकते हैं, तो बाई के ये मान आ गए। तो इस तरह से पहले हमें जो दूरी का फॉर्मूला लगाना है। अब दूरी हमें दी गई है दशमांतरक, तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला लगाने के बाद दोनों बच्चों का स्क्वायर करेंगे रूट लाने के लिए। तो इस तरह से हमारे बाई के दो मान आएंगे, 3 या माइनस का 9। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, जो मैंने अभी आपको कराया था क्वेश्चन नंबर 5 था, उसमें मैंने नंबर 4 डाल दिया था, तो वो क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखिए इसमें बोला है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1, एक आयत के शीर्ष है। तो ये बोला गया है कि आयत के शीर्ष है। तो देखिए पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आयत होता है, आयत इस तरह से होता है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी, ये डी पॉइंट है। ये पॉइंट इसके निर्देशांक हमें दिए गए हैं इस तरह से। अब देखें कैसे पता करते हैं ये आयत है। तो जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं आयत में। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी, चार भुजाएं ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, आमने सामने। अब देखिए इसमें आते हैं विकर्ण, क्या आते हैं विकर्ण। अब ये विकर्ण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर हो, तो इसका मतलब ये है ये एक आयत के शीर्ष हैं। तो यदि ऐसा होता है कि आम जो सम्मुख भुजाएं वो बराबर हैं और विकर्ण बराबर हैं, तो ये हमारे आयत के शीर्ष है। और होंगे भी, क्योंकि उसने बोला सिद्ध कीजिए, इसका मतलब होंगे, पर हमें दिखाना है किस तरह से होंगे। तो इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए ये बिंदु दिए गए हमें कौन कौन से दिए हुए बिंदु ए 2, -2, बी 8, 4, सी 5, 7 और डी है वो कितना है -1, 1। तो सबसे पहले निकालेंगे हम, देखो जहां पर बना दे रहा हूं मैं चित्र को, ए जैसे कि मान लीजिए ए बी सी डी। तो पहले क्या निकालेंगे ए बी मतलब इनके बीच की दूरी ए बी। अब देखें यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है हमारा x2 - x1। तो ये x2 है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं इनको, a, 2, b 8, 4। तो ये x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। अब x2 - x में आप डायरेक्टली करूंगा, फॉर्मूला आप लिख लेंगे। x2 - x1 देखो 8 में से 2 गया कितना बचेगा, x2 - x1, चलो मैं लिख दे रहा हूं 8 - 2 का होल स्क्वायर, y2 - y1, तो ये कितना है y2 4 है, y1 देखो माइनस का है और एक माइनस लगा होता है तो +2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6। अब 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36। 8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36। अब ये कितना हो जाएगा 72 रूट में 72 हो गया। इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप ऐसे छोड़ दें इसको। अब निकालेंगे BC बीच की दूरी। तो BC देखें, तो पहले BC को लिख लें, BC की बीच की दूरी निकालनी है। तो B और C, B कितना है 8, 4, C कितना है 5, 7। ये x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y। अब BC निकालेंगे, BC बीच की दूरी x2 - x1। अब देखिए 5 - 8, 5 - 8 प्लस y2 - y1 तो 7, y1 कितना है 4। अब देखिए 5 में से 8 ही जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, -3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9। अब 7 में से 4 गया कितना बचेगा, 7 में 4 गया 3, 3 का स्क्वायर होगा 9। तो रूट में कितना आएगा ये 9 और 9 18 आ गया। अब निकालते हैं ए बी, पहले निकालते हैं ए बी बी सी अब सी डी। अब क्या निकालेंगे सी डी, तो सी डी पहले तो सी और डी लिख लेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सी डी, ये x1 मान लो, ये y1, ये x2, ये y2। तो सी डी बी सी दूरी निकालेंगे, x2 - x1 तो ये माइनस का 1 है। अब x1 तो ये कितना है 5, स्क्वायर कर देंगे। y2 कितना है 1, y1 कितना है 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो माइनस का 1 माइनस के 5 तो माइनस का 6 हो गया।
तो माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा, ये 36 होगा। माइनस का करें स्क्वायर, ये प्लस का करें, हमेशा इसका था प्लस का। अब देख एक में से 7 जा रहा है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 36, तो रूट में कितना हो गया जी 72। अब देखें ए बी आ गया, बी सी सी डी, अब क्या आएगा डी ए, क्योंकि एक बचा 2 3 चौथी क्या होगी डी ए, तो अब निकालेंगे डी ए। अब डी ए देखें, अब देखो डी तो आपका ये हो गया और ए आपका ये हो गया, तो इसे x1 मान सकते हैं, इसको मान लेगा x1, ये मान ले x1 है, ये y1 है, डी ए, तो पहले dx1 y1, ये x2 y2। आप किसी को ही मान सकते हैं, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। आप x फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2, तो कैसे कर सकते हैं, आप ये मानेंगे या ये मानेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। तो मैंने x1 ये मान लिया। अब देख x2 माइनस x1, x2 कितना है 2, अब x1 कितना है माइनस का है, और माइनस इसमें होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर, y2 कितना है -2, और y1 कितना है 1, तो इसका होल स्क्वायर। अब देखें डी ए, 2 और 3 कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, -2 -1 3 का कितना होगा ये 9, तो ब्रैकेट में अंडररूट में आएगा 18, तो डी कितना आ गया 18। तो आपको जो भी निकालना है पहले उन दोनों पॉइंटों को लिख लेना, जैसे ए बी को ए बी लिख लिया, बी सी बी सी को लिख लिया, सी डी को लिख लिया, डी ए तो डी ए को यहाँ पर लिख सकते हैं, तो आप डायरेक्टली ही कर सकते हैं। अब देखें ये चारों भुजाएं आ गई। अब बात आती है विकर्णों की। विकर्ण कौन कौन से हैं, जैसे कि मान लीजिए ए सी, देखो बीच वाला ए सी है और ये क्या है बी डी। अब निकालेंगे विकर्ण, पहले तो लिख सकते हैं आप, ये भुजा है, ये क्या है भुजा, यहाँ लिख देना भुजा, प्रत्येक में भुजा लिख देंगे इस तरह से, भुजा। भुजा नहीं लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अब आप जितना अच्छा लिखेंगे उतना ठीक है, तो भुजा डी ए। अब निकालेंगे विकर्ण। अब विकर्ण देखो क्या है ए सी। अब ए सी निकालना है तो पहले ए लिख लें, ए कितना है देखो 2 -2, 2 -2, सी कितना है, सी देखें सी 5 7, तो 5 7, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। अब निकालना है AC, x2 माइनस x1, x2 कितना है 5, x1 कितना है 2, y2 कितना है 7, y1 माइनस का 2 है तो इसका हो जाएगा प्लस का 2। अब देखें 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 7 और 2 9, 9 का कितना होगा 81। अब देख 81 और 9 कितना होगा रूट में 90। अब देखो AC आ गया। अब निकालना है क्या है, देखो BD, तो BD निकालने के लिए पहले BD को लिख लेंगे। B कितना है, B देखें B है 8,4, 8,4, BD देखें D कितना है -1,1, x1 ये y1 ये x2 ये y2। अब BD निकालेंगे, x2 माइनस x1, x2 कितना है माइनस का 1, x1 कितना है 8 होल स्क्वायर, y2 कितना है 1, y1 कितना है 4 होल स्क्वायर। अब देखें माइनस का 1 माइनस का 8, तो कितना होगा माइनस का 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। देखें 1 में से 4 गया, माइनस का 3, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9, तो ये BD हमारा कितना आएगा 81 और 9 रूट में 90। तो सभी हमारे देखो 4 भुजा आ गई, पहली भुजा, दूसरी, तीसरी, ये चौथी, और दोनों विकर्ण आ गए हमारे ये। अब हमको ये देखना है ये बराबर है, तो भुजाएं यहाँ लिखेंगे, भुजाएं सम्मुख भुजाएं, कौन सी भुजा होती है सम्मुख, तो यहाँ लिख देंगे सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं इसका मतलब ये होता है आमने सामने की भुजाएं। सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी, देखो AB के सामने कौन सी है CD, तो AB के सामने कौन सी है CD, तो AB बराबर CD। तो आप देख सकते हैं AB कितना आया है रूट में 72। अब CD देखें CD कितना आया हुआ है वो रूट में 72, देखो ये दोनों क्या है बराबर है, AB बराबर CD। अब देखें AD के बराबर क्या है BC, या DA के बराबर BC बराबर क्या है DA, तो BC बराबर DA। अब देखें BC चेक कर लें कितना अंडररूट में 18 है और DA दोनों बराबर है। अब देखें यहाँ पर कॉमा,
दोनों भुजा हो गई हमारी बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, और देखें और विकर्ण कौन कौन से हैं? BD AC के बराबर। देखो AC और BD दोनों बराबर आए हैं, AC बराबर BD, तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी आमने सामने के, विकर्ण बराबर है। अतः ये एक आयत के शीर्ष है, एक आयत के शीर्ष है। यही हमें सिद्ध करना होता है, हैंस प्रूव इति सिद्धम। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बड़ा होता है पर सरल होता है। कुछ नहीं करना, जो आपको केवल ABBCD 4 भुजा निकालनी है और यहाँ पर विकर्ण निकालने। यदि आपको विकर्ण समझ में है तो इस तरह से हमेशा चित्र बना लें। आप इस बात को भी ना करें, A B इधर ले लिया, कहीं पर भी ले सकते हैं, प्रक्रम से लें ABCD, इस तरह से ABCD कहीं से भी ले सकते हैं। तो आपको पहले भुजाएं निकालनी होंगी, चारों भुजाएं आमने सामने बराबर आएंगी, उसके बाद विकर्ण निकालें। उसका ये लिखते हैं, हम भुजाएं ABCD के बराबर है, BC DA के बराबर और विकर्ण AC बराबर BD है। अतः ये एक आयत के शीर्ष है और यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव हुआ। तो इस तरह से ये हमारा 6वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम 7वां क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ ये कर लो पहले। ये सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें देखो बोला है दर्शाइए कि बिंदु इतने 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 जो भी दे रखे हैं एक वर्ग के शीर्ष हैं। उसमें बोला था एक आयत के, इसमें बोला वर्ग के। तो सबसे पहले आपको वही करना है, सेम 4 भुजाएं निकालनी है और विकर्ण निकालने हैं। तो पहले क्या करेंगे, देखो दिए हुए बिंदु, A 1,7, B 4,2, C -1,1, D -4,4। तो पहले निकालते हैं AB देखें x2 -x1। अब देखो मैं डायरेक्टली करूंगा, कैसे? x2 -x1 आप पूरा भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, फिर भी आपको पूरी नंबर लेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में अगर एक दो लाइन आप शॉर्ट करते हैं फिर भी नहीं मालूम पड़ती है। यदि शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ शॉर्ट करेंगे तो वहां पर आपको मालूम पड़ जाती है। तो x2 -x1, अब देखें 4 में से 1 गया। अब देखें x2 -x1, तो यहाँ लिख देना x2 -x1 ये होगा, इसका होल स्क्वायर, y2 y1, तो 2 -7 का होल स्क्वायर। तो बाद वाला क्या होता है, x2 y2, तो x2 में से x1 गया, अब y2 y2 y1, तो 2 -7। अब 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 में से 7 गया, कितना बचेगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो 25 और 9 कितना होगा 34 रूट में। अब निकालना है BC, तो BC निकालेंगे। अब देखें रूट में x2 कौन सा होता है, बाद वाला, तो -1, x1 -4, y2 -1, y1 कितना होगा 2, तो माइनस का 2 हो जाएगा ये। अब देखें माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25, माइनस का 1 माइनस का 2, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब देखें 25 और 9 कितना होगा 34। अब निकालेंगे CD, क्या निकालेंगे CD, तो CD तो x2 ये होगा, x2 -x1 माइनस का 4। अब देखें x1 कितना है माइनस का, माइनस होता है तो प्लस का हो जाएगा 1 होल स्क्वायर। अब देखो y2 कितना है 4, y1 माइनस का 1 है, किसका माइनस लगा हुआ तो प्लस कर देते हैं। जब भी आपको माइनस लगे तो वहां क्या कर देंगे प्लस। अब देखें 1 में से 4 घट रहा है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 और 1 5, 5 का कितना होगा 25, तो रूट में कितना आ जाएगा 34। अब AB BC CD, अब निकालेंगे DA, क्या निकालेंगे DA, तो DA। अब देखें x2 -x1, x2 कौन सा होगा ये वाला, x2 -x1 1, अब x1 के माइनस का तो क्या हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर। y2 देखें y2 कितना है 7, y1 कितना है 4, तो यहाँ 4 होल स्क्वायर कर देंगे, तो 4 और 1 5 का कितना होगा 25,
7 में 4 है कितना 3, 3 का होता है 9। इस तरह से रूट में कितना आ गया है 34। अब देखें चारों भुजाएं तो हमारी आ गई, अब निकालेंगे विकर्ण। विकर्ण किस तरह से, अभी आपको मैंने बताए थे सेम ये वर्ग होता है ए बी सी डी, ए बी बी सी डी देखो वर्ग। अब विकर्ण कौन से हैं ए सी बी डी, अब विकर्ण निकालेंगे ए सी, ए सी यहां लिख देंगे विकर्ण, विकर्ण ए सी। अब देखें ए और सी कहां है, ए और सी, तो मैं डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं आप ऐसे, पर मैं आपको बता रहा हूं x2 कितना है -1। अब x1 कितना है प्लस का है, तो यहां -1 का होल स्क्वायर। देखो प्लस का है तो माइनस लगाना होता है, यदि माइनस होता तो क्या करते थे प्लस। अब देखें y2 ये -1 है तो -1, अब y1 ये कितना है 7 तो ये होल स्क्वायर। अब देखें एक और एक कितना हो जाएगा माइनस का 2, 2 का स्क्वायर होगा 4, -1 -7 कितना होगा माइनस का 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और रूट में कितना आएगा ये 68। अब क्या BD निकालना है, विकर्ण BD, BD। अब देखो B और D तो -4 पहले आगे वाले लिखते हैं -4 और 4 तो -4 क्योंकि x2 है, x1 कितना है 4 तो यहाँ 4 लेंगे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब y2 देखें 4 है और देखें y1 कितना है ये 2 है, कितना है 2, और इसका यहाँ करेंगे होल स्क्वायर। अब देखें 4 4 8 हो गया, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। अब 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 तो 64 और 4 कितना होगा 68। तो देखिए अब जितनी भी ये चार भुजाएं आ रही थी देखिए सब में √34 तो वर्ग की आपको मालूम है वर्ग की चार भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो चार भुजाएं बराबर आ रही है। और विकर्ण होते हैं हमेशा आयत के हो या वर्ग के हो दोनों बराबर होते हैं, तो विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे अभी चारों भुजाएं, उसमें लिखा था हमने समूह भुजाएं, इसमें चारों भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजाएं क्या आई हैं बराबर। और विकर्ण क्या होते हैं ए सी बी डी के बराबर आया है, ए सी बी डी के बराबर आया है। अतः ये एक वर्ग के शीर्ष है, वर्ग के क्या है शीर्ष है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर आई हैं और इसमें विकर्ण भी बराबर आए हैं। यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की, उसमें चार बराबर नहीं होती हैं, केवल आमने की और जो आमने सामने होती हैं वो बराबर होती हैं, इसमें चार बराबर होती हैं, केवल इतना अंतर होता है वर्ग और आयत में। तो इस तरह से इस पार्ट में इतने क्वेश्चन कराए गए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी समझ में आए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं और आपको थोड़ा सा भी जो मैं करा रहा हूँ थोड़ा सा समझ आ रहा है और आपको लग रहा है कि मैं थोड़ी सी भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।